नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आंसर राइटिंग के सीरीज में हमारा आज का वीडियो रहेगा पेपर 1 से दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति एवं विरासत, विश्व एवं समाज का इतिहास और भूगोल। तो इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रश्न पत्र 1 से भारतीय संस्कृति। तो बिना लेट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा क्लास आंसर क्वेश्चन के सीरीज में रहेगा दोस्तों, जिससे आपको चीजों को डील करने में और समझने में आसानी हो। तो इसे आप प्रश्न समझ सकते हैं। भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। ठीक है, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो इसे उत्तर लेखन में लिखेंगे दोस्तों। किसी भी राष्ट्र की कला उस राष्ट्र की विरासत होती है। किसी भी राष्ट्र की कला उस राष्ट्र की विरासत होती है और किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसके वर्तमान और भविष्य की नींव। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की कला उस राष्ट्र की विरासत होती है और किसी भी राष्ट्र का इतिहास उस राष्ट्र का वर्तमान और भविष्य की नींव होती है। जिस देश की कला जितनी गौरवमय होगी, वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों और विरासतों की ओर ध्यान दें तो ज्ञात होता है कि कई ऐतिहासिक धरोहर हमारी संस्कृति और परंपरा के प्रतीक हैं। भारतीय विरासत के महत्वपूर्ण स्मारकों और कलाकृतियों में से दिल्ली दरवाजा, अशोक के स्तूप, आगरा का ताजमहल, चोल मंदिर माफ कीजिए, दिल्ली का लाल किला, सरदार पटेल का विरासत भवन, सिद्धि सैयद, सारनाथ, काशी वाराणसी के मंदिर के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थापत्य कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, बांस की टोकरियां, धातु शिल्प, काष्ठ कला आदि हैं। ठीक है, ये तो थी कुछ डेफिनेशन भारतीय विरासत की। आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे हमारी विरासत का संरक्षण। भारतीय अपने रीति रिवाजों और परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। जानते ही हैं, हम भारतीय अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। हमें बचपन से ही एक निश्चित तरीके से कार्य करना सिखाया जाता है और कुछ प्रथाओं में लिप्त होने से बचना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति के प्रति सहजता बनी रहे। भारतीय रीति रिवाज और परंपराएं सुंदर हैं। वे हमें विनम्र बने रहने और दूसरों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, भारतीय रीति रिवाज और परंपराएं सुंदर हैं। वे हमें विनम्र बने रहने और दूसरों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें उन्हें संरक्षित करना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों में भी उतना ही वृद्धि करनी चाहिए जितना वे एक बेहतर समाज का निर्माण में योगदान दे सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संरक्षण की आवश्यकता। ऐसे ही लिखेंगे दोस्तों। भारत के इन धरोहरों के संरक्षण की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित कारणों को देखा जा सकता है। ठीक है, प्राचीन कला व संस्कृति तथा राष्ट्रीय स्मारकों में से देश का गौरव जुड़ा होता है जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करता है। सही बात है। ठीक है, प्राचीन कला व संस्कृति तथा राष्ट्रीय स्मारकों से देश का गौरव जुड़ा होता है जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करता है। कोई भी हमारे देश में आए, कुछ अच्छी चीजें देखे और वो तारीफ करे तो इससे तो हमें ही गर्व महसूस होगा ना। तो एक कारण ये भी है कि हमें अपने विरासत की संरक्षण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो कलाएं जैसे चित्रकारी, नृत्य, संगीत आदि के द्वारा हम अपनी संस्कृति का प्रचार विश्व के अन्य देशों में भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के माध्यम से पर्यटन उद्योग की भी गति प्रदान की जा सकती है। पर्यटन उद्योग में वृद्धि से अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा, जिससे आय में बढ़ोतरी होगी। यदि हम अपने विरासतों का अच्छे से संरक्षण करते हैं तो ये तो आप जानते ही हैं, यदि सब अच्छा ही रहे, यदि हमारी विरासत, हमारी धरोहर अच्छी रहे तो विदेशों से लोग आएंगे उन्हें देखने के लिए, जिससे हमारी
आय में बढ़ोतरी होगी और एक टाइप से रोजगार भी सृजित होगा जो गाइड वाइड लोग होते हैं, तो इससे हमारे देश की आय में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं। इसलिए संरक्षण की आवश्यकता है। हमारी धरोहरों को संरक्षित करना। भारत प्रकृति और मानव निर्मित दोनों तरह के विरासत स्थलों को समाहित करता है। कुछ सबसे खूबसूरत विरासत स्थल हमारे देश के हैं। उनकी खूबसूरती को दुनिया भर में सराहा गया है। हालांकि इनमें से कई समय के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ मानवीय लापरवाही इन खूबसूरत विरासत स्थलों की गिरावट में योगदान दे रहे हैं। ठीक है, अब इतना लिख दिए दोस्तों, तो इसके बाद एक छोटा सा डेफिनेशन भी लिख दिया जाता है जिससे आंसर राइटिंग जांचकर्ता के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बने। तो एक डेफिनेशन भी लिख देना चाहिए। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम सभी को इसे संरक्षित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसे ही देखने का अनुभव करने को मिले। ठीक है, हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम सभी को इन्हें संरक्षित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए ताकि जो हम देख रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी भी देख पाए। और दोस्तों 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और यदि पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।